नमस्कार। इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले 5 ऐसा सेक्टर के ऊपर में जो आने वाले दिन में इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। ये 5 सेक्टर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं है आप लोगों के लिए। आपको क्या लगता है हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है वर्ल्ड में? आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ। अगर भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, इंडिया में कुछ सेक्टर है, उन सेक्टर को ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट से हो तो ये वीडियो आप देखो, इसमें से बहुत कुछ आप सीख सकोगे। मैंने कुछ सेक्टर सेलेक्ट किया है, वही सेक्टर के ऊपर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और बाकी सेक्टर को इग्नोर कर देंगे हम। यहाँ पे मैंने कुछ सेक्टर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनमें से सबसे पहला हम बात करेंगे FMCG के ऊपर में, ऑटोमोबाइल के ऊपर में, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंक्लूशन के ऊपर में भी बात करेंगे। साथ में हम एनर्जी के ऊपर में भी बात करेंगे, क्योंकि इन सेक्टर को ग्रो होना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो क्या आपके पास इन सेक्टर का स्टॉक्स आपने होल्ड किया है? तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना यस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं FMCG के ऊपर में। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है, India's FMCG sector will experience a rapid growth in 2024. This is due to increasing income, evolving lifestyle and urbanization. The sector is clearly among the fastest growing industry in India. जिस तरह से लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन चेंज हो रहा है, इसके वजह से FMCG सेक्टर को बढ़ना निश्चय है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, the Indian food processing market is expected to reach US $547.3 billion by the year 2028. जस्ट इमेजिन करो आप, बाय द ईयर 2028 अगर 547.3 बिलियन अगर हिट कर जाए FMCG सेक्टर, तो किस तरह से इसका ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में। आप जस्ट इमेजिन करो। गवर्नमेंट का भी बहुत सेक्टर है और FMCG ऐसा सेक्टर है कि वार भी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सेक्टर हमेशा चलते रहता है। ये सेक्टर कभी रुकता नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा कि इस सेक्टर को स्टॉप होते हुए। वरुण बेवरेज ने भी एक अनाउंसमेंट किया था, लगभग 35 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लान इंस्टॉल करेंगे। आप जस्ट इमेजिन कर लो कि आने वाला दिन में ये FMCG सेक्टर किस तरह से ग्रो कर सकता है इस देश में। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारा ऑटोमोबाइल। द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज known to be the booming industry in India. It is contributing significant to GDP and employment. However, it faces challenges such as a global shift towards the electric vehicle EVs. Rising income and large youth population are driving strong demand in the sector. In January 2004, the production of passenger vehicle, three-wheeler, two-wheeler and quadratic cycle was 23,28,329 यूनिट्स। अगर ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूशन देखेंगे हमारे जीडीपी में, तो इसका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। किस तरह से, तो हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर में। एक एग्जांपल को यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। मान लो उत्तर प्रदेश में एक ईवी का ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री खुल गया है। सबसे पहला उसमें लैंड चाहिए। लैंड के ऊपर में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारा लेबर का दरकार होगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारा एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अब मान लो आपने एक ईवी का मैन्युफैक्चरिंग हब आपने खोल दिया यूपी में, उसके बाद बहुत सारा वहाँ में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगा डिफरेंट सेक्टर में। जितने लोगों को आप नौकरी दोगे उतने लोग आपका सैलरी मिलेगा, तो उनको भी तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने से आपको पता है देश का भला होगा, देश का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। जब वहाँ से बहुत सारे गाड़ी बन जाएगा, तो एक तो देश में कंज्यूम कर लिया जाएगा और दूसरे में आपका डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारे इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी लिस्ट में, इंडियाज हेल्थ केयर and insurance sector are expanding rapidly. The market size is expected to grow from INR 0.91 trillion in 2024 to 1.5 trillion by the year 2029. अगर आप यहाँ पे दिखोगे 0.91 ट्रिलियन से 2024 में 2029 तक 1.5 ट्रिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप सोचो किस तरह से इस सेक्टर ग्रो हो रहा है।
आने वाले दिन में ये सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूमिंग हो सकता है। ये इतना बड़ा चेंजेस जो आ रहा है इसके पीछे एक ही रीज़न है। दिस ग्रोथ इज ड्राइवन बाय ए डेमोग्राफिक चेंजेस, इंक्रीजिंग chronic illness and rising income. Government program and tech advancement are improving healthcare accessibility and quality. अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो गवर्नमेंट का जो एडवांस है टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उनको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रीज़न से, लोगों का हेल्थ को बेटर करने के लिए, क्वालिटी वाला हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है ये हेल्थ सेक्टर में कि देश का हेल्थ को बेटर किया जा सकता है। आपको जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह दिखेंगे, जितने भी मेडिकल सेक्टर दिखेंगे, इसमें लगभग आपका 7.5 मिलियन पीपल आर वर्किंग। ये सबसे बड़ा मतलब एक एम्प्लॉयमेंट का हब है बोल सकते हैं आप इसको। तो आप सोचिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में। द गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस 50,000 करोड़, मतलब आप सोच सकते हो यूएस 6.8 मिलियन क्रेडिट इंसेंटिव प्रोग्राम टू बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब खाली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए लगभग आपका 6.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाली है फ्यूचर में। इसके साथ आपको पता है जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है उनका भी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाय द ईयर 2026 लगभग आपका 222 बिलियन तक पहुंच जाएगा यूएस डॉलर। इट्स नॉट ए जोक। ये कंट्रीब्यूशन का भी एक मैसिव कंट्रीब्यूशन होगा इस देश का इकोनॉमी में, जो मुझे बिलीव है हेल्थ एंड इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये मुझे फील होता है कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये सेक्टर को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे जो है एनर्जी सेक्टर। ये इसको सिर्फ इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने देश में, पूरा देश ने, पूरा कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह से हीट वेव बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसके वजह से लोग ये एनर्जी सेक्टर में अब फोकस होते दिखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर आने वाला एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ में क्लियरली मेंशन किया है बाय द ईयर 2030 तक इनका टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को बनाना है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा प्लानिंग है। आप सोच सकते हैं इस सेक्टर किस तरह से ग्रो करने वाला है बाय द ईयर 2030 तक। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सब्सिडी दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट के साइड से भी सपोर्ट है आपको। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सेक्टर जो इस सेक्टर का ग्रो नहीं होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है इस देश को, तो इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस सेक्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप एग्जांपल लेते हैं चाइना, चाइना आज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है, आप पूरा वर्ल्ड में देख सकते हैं। उनका ग्रोथ के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उन्होंने जिस तरह से अपने देश से एक्सपोर्ट किया है पूरा होल वर्ल्ड में, उसके वजह से उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। एग्जैक्टली आप गवर्नमेंट का भी प्लानिंग दिख सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले कुछ 5 से 10 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाला है। ये सेक्टर अगर ग्रो नहीं होगा तो देश कभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कभी भी बन नहीं सकता है। तो देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए भयंकर तरीका से पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करके। जितना मैन्युफैक्चरिंग होके यहाँ से सामान जाएगा उतना कैपिटल आएगा, और उतना देश में कैपिटल आएगा तो उतना इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो ग्रो होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो होना इंपॉर्टेंट है। अब हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया continues to be hub of growth and innovation across various industries. The fastest growing sector include fintech, renewable energy, biotechnology, and digital transaction among others. If you are looking to capitalize the further growth, this list of fast growing industries in India and further growth sector can help you make the most India's economic potential in 2024. कंक्लूशन ये बोलता है कि इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये जो सेक्टर के ऊपर में हमने डिस्कस किया है, इन सेक्टर को फर्स्ट ग्रो होना पड़ेगा। अगर ये सेक्टर ग्रो होता है तो इंडियन इकोनॉमी ऐसे ग्रो।
तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस है, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से। मैं सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग वीडियो।